हेलो, मेरा नाम है वैभव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस यूट्यूब चैनल पे मैं पीएफ और ईएसआई के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। पीएफ और ईएसआई में आपको कोई समस्या आती है तो उसके बारे में हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि पीएफ का पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है, प्रेजेंट कंपनी में शो नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों के सामने आती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब हम आगे क्या करें। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ जिनको अभी तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक मेंबर पासबुक है। यहाँ पर इन्होंने 15/4 यानी 15 अप्रैल को एक ट्रांसफ़र लगाया था करीब 81,000 रुपये का, 15 अप्रैल को प्रीवियस आईडी से करंट आईडी में। लेकिन जब हम करंट आईडी खोलते हैं तो लगभग 6 महीने बाद भी इनका कोई भी ट्रांसफ़र यहाँ शो नहीं कर रहा है। जी हाँ, इनका केस मेरे पास सितंबर में आया था। सितंबर के करीब भी इनका कोई ट्रांसफ़र शो नहीं कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने मुझे बताई थी। उसके बाद आप देख सकते हो, मैंने जब इनका काम किया था, मेरे पास जब इनका केस आया तो करीब 3-4 दिन के ही अंदर इनका पैसा इनके अकाउंट में पीएफ ऑफिस ने क्रेडिट कर दिया, यानी पीएफ पासबुक में शो करवा दिया। आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ 25 सितंबर को ये क्रेडिट किया गया है, जबकि इनका ट्रांसफ़र इन्होंने अप्रैल में किया था, 15 अप्रैल को किया था, यानी 6 महीने बाद। तो इसी वर्क प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और इसका सॉल्यूशन क्या है। पूरा सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो में, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आएगी, उस कंपनी का पैसा नहीं आएगा, यानी आपने प्रीवियस कंपनी का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफ़र किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रांसफ़र शो ही नहीं हो रहा है तो आपका जो पुरानी कंपनी का पैसा है वो आपका कभी नहीं आएगा। दूसरा प्रॉब्लम आती है कि नो टाइम लिमिट। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये कब आएगा। यानी मैं आपको बता दूं, इनका 15/4/2024 को इन्होंने ट्रांसफ़र किया था, जो कि ओके हो गया था, पीएफ ऑफिस ने डन कर दिया था 15 अप्रैल को। उसके बाद तक 20 सितंबर तक, जब तक इनका केस मेरे पास नहीं आया, इनका केस मेरे पास 20 सितंबर को आया था, तब तक इनका पैसा क्रेडिट नहीं किया गया था पूरे 6 महीने तक। लेकिन जब मैंने 20 तारीख को अपना काम किया, उसके बाद 5 दिन के अंदर इनका पैसा क्रेडिट कर दिया गया। यानी आप सोच सकते हो कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप इस भरोसे मत रहना कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, साल भर बाद आ जाएगा। तीसरी चीज़ है कि ऑटोमेटिक नहीं आता है। ये इस टाइम पीरियड से ही लिंक है, यानी आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका पैसा 6 महीने, साल भर, 2 साल में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक अब प्रोसेस नहीं होगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है। आपको वर्क करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका पैसा शो होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकमात्र है ग्रीवेंस। अब आप ऐसे मत सोचना कि मैंने ग्रीवेंस के बारे में बोला है, सब ग्रीवेंस के बारे में बोलते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। पहले मेरी वीडियो देखो, सही से पूरी वीडियो देखना। मैं डेली बेसिस पे इसे केस सॉल्व करवाता हूँ। लिखने का तरीका होता है, क्या चीज़ आपको लिखनी है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी लोग ग्रीवेंस में बहुत सारी गलती करते हैं जिनसे उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है या कोई भी काम नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पीएफ का रिलेटेड वर्क करता हूं। कोई भी समस्या हो पीएफ से रिलेटेड, अगर वो जेन्युइन है, सॉल्व हो सकती है, तो मैं आपकी समस्या सॉल्व करके दूंगा। अगर नहीं होगी तो भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई देंगे। हम डेली बेसिस पे ये काम करवा के देते हैं। बढ़ते हैं आगे। ग्रीवेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि आपका सॉल्यूशन ग्रीवेंस से ही होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 2 कंपनी में ग्रीवेंस लगानी है, यानी आपको टोटल 2 ग्रीवेंस लगानी है। पहली ग्रीवेंस लगानी है प्रीवियस कंपनी में, दूसरी ग्रीवेंस लगानी है लास्ट कंपनी में। जो प्रीवियस कंपनी में ग्रीवेंस लगानी है वहाँ से आपको मांगना है एनेक्स्चर के। अब जिन लोगों को नहीं पता एनेक्स्चर के क्या होता है, तो एनेक्स्चर के वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पीएफ ऑफिस का, जिसमें आपका ट्रांसफ़र का सारी चीज़ें लिखी होंगी, यानी पिछली कंपनी कौन सी थी, नई कंपनी में कौन से में गया है, कितना अमाउंट से गया है, किसने अप्रूव किया है, वो सारी चीज़ें पीएफ ऑफिस का डॉक्यूमेंट है जो एनेक्स्चर के में लिखी होती है। वो चीज़ हमें प्रीवियस कंपनी से मांगनी है। और जो सेकंड ग्रीवेंस लगाएंगे वो हम फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए लास्ट कंपनी में लगाएंगे, यानी हमारा प्रोसेस कर दीजिए ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे। जो आपकी लास्ट कंपनी जिसमें ट्रांसफ़र हुआ है उसमें क्या लिखना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो प्रीवियस कंपनी में ग्रीवेंस लगाएंगे एनेक्स्चर के लिए,
उसमें आपको ये चीज़ लिखनी है। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। हमें पीएफ ऑफिस को ऐसा नहीं बताना है कि हम ओवर स्मार्ट हैं, हमें बस उन्हें अपनी समस्या बतानी है, प्रॉब्लम बतानी है, उसका वो सॉल्यूशन खुद ही बताएंगे। तो मैंने इनसे सिंपल सा कहा है कि हमारा जो ट्रांसफ़र था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ट्रांसफ़र कंप्लीट कर दीजिए और हमें एनेक्स्चर के भी प्रोवाइड करा दीजिए। ये एनेक्स्चर की क्यों मांग रहा हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो हमें ये ग्रीवेंस प्रीवियस कंपनी में लगानी है, ताकि अगर प्रीवियस पीएफ ऑफिस से अगर कोई भी काम रह रहा हो ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग, तो वो कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जो मैंने लिख रखी है, आप सेम टू सेम लिख के ग्रीवेंस लगा सकते हो। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, माय नेम इज़ एंड माय यूएन नंबर इज़, यहाँ पे आपका यूएन नंबर लिखना है। ये देखा गया है कि मेरी प्रीवियस कंपनी जिसका नाम ये है, आप पूरा नाम यहाँ पे लिखना, प्रीवियस कंपनी का मेंबर आईडी यहाँ लिखना, का पैसा मैंने प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो प्रेजेंट कंपनी है उसका डिटेल यहाँ लिखना, इस तारीख को इस अमाउंट के साथ सेटल हो गया है। यानी मेरी पिछली कंपनी का पैसा नई कंपनी में इस अमाउंट के साथ सेटल हो गया है, लेकिन वो अभी तक मेरी कंपनी में नहीं आया है और प्रीवियस कंपनी से ट्रांसफ़र आउट की एंट्री भी हो चुकी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे एनेक्स्चर के प्रोवाइड कीजिए, जो एनेक्स्चर के मैं मांग रहा हूँ वो प्रोवाइड कीजिए। और इस बात को 6 महीने हो चुके हैं, आपको जितना भी टाइम हो चुका है वो आप लिख सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप मेरा जो प्रोसेस है वो करवा दीजिए, और मेरी जो नई मेंबर आईडी है जो जिसमें पैसा जाना है उसके यहाँ मेंशन करना, उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे ऑल्सो आई अटैच बोथ मेंबर आईडी फुल पासबुक। आपको एक काम करना है, ग्रीवेंस के अटैचमेंट में आपकी प्रीवियस कंपनी और प्रेजेंट कंपनी दोनों की पासबुक अटैच करनी है। और ये आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे यूएन नंबर लिख के नीचे एक बार और लिख देना, प्लीज़ ऑल्सो काइंडली प्रोवाइड एनेक्स्चर के ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये बात आप समझ गए, आपको पुरानी कंपनी में से एनेक्स्चर के मांगना है और रिक्वेस्ट करनी है कि आपके एंड से कोई भी दिक्कत हो तो उसे सॉल्व कर दीजिए। अब आते हैं लास्ट कंपनी की। लास्ट कंपनी में आपको क्या ग्रीवेंस लगानी है। लास्ट कंपनी में आपको सिंपल जो स्क्रीन पे दिख रखा है वही ग्रीवेंस लगानी है जो पिछली में लगाई थी, सेम है, बस इसमें एनेक्स्चर के नहीं मांगना है। बस ये चीज़ है, क्योंकि एनेक्स्चर के प्रीवियस कंपनी देती है, नहीं देती है, तो सेम वही लगानी है। यहाँ पर अपना नाम, यूएन नंबर, जो ट्रांसफ़र हुआ था अभी तक पुरानी कंपनी में पुरानी कंपनी से कर दिया है, नई में नहीं आया, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है जो प्रेजेंट कंपनी है, यहाँ पर यूएन नंबर, यहाँ पर नेम, यहाँ पर यूएन नंबर लिख के आपको लास्ट कंपनी में भी ग्रीवेंस लगा देनी है। ग्रीवेंस लगाने के बाद क्या होगा, देखिए, जो लास्ट कंपनी है उसने मुझे ये रिप्लाई किया था, एज पर द ट्रांसफ़र इन अमाउंट रिसीव्ड क्रेडिट हैज़ बिन गिवन इन मेंबर प्रेजेंट पीएफ अकाउंट ऑन डेटेड 25/9/2024। यानी आपका जो ट्रांसफ़र है वो 25/9/2024 को कंप्लीट कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 3 तारीख को इन्होंने ग्रीवेंस क्लोज़ की है, मैंने 23 तारीख को ग्रीवेंस लगाई थी, 25 तारीख को 2 दिन के अंदर उन्होंने ये ट्रांसफ़र कर दिया और 3 तारीख को इन्होंने ग्रीवेंस में क्लोज कर दी, ग्रीवेंस का रिप्लाई दिया था। यानी 3-4 दिन के अंदर ही इन्होंने काम कर दिया था। अगर काम कर दिया था तो प्रीवियस कंपनी से हमने एनेक्स्चर के क्यों मांगा, वो इसलिए मांगा क्योंकि कभी कभी पीएफ ऑफिस को जो प्रेजेंट वाली है उसको समझ नहीं आता है ट्रांसफ़र क्या हुआ था, उसे फर्दर वेरिफिकेशन करना होता है। तो कभी कभी वो रिप्लाई कर देती है कि हमें एनेक्स्चर के प्रोवाइड कर दीजिए। तो उस स्थिति में आपका समय बर्बाद होगा, आप फिर से प्रीवियस कंपनी में ग्रीवेंस लगाएंगे, 15-20 दिन वहाँ वेस्ट हो जाएंगे, जो भी वो टाइम लगेगा प्रोवाइड करने में वो आपका वेस्ट नहीं हो, इसलिए आप साथ के साथ एनेक्स्चर के प्रीवियस कंपनी से भी मांग लेना। मान लीजिए जैसे इस केस की तरह आपका बिना कुछ एनेक्स्चर के मांगे सेटल कर दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपने पास डॉक्यूमेंट आ गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन अपना टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बताई। और प्रीवियस कंपनी में जो अपन ने ग्रीवेंस लगाई थी उसका रिप्लाई भी यहाँ देखिए 25 तारीख को आ गया था, उसमें ये लिखा हुआ है आपका ट्रांसफ़र था नोडल ऑफिसर के लॉगिन के लिए और आपने जो कॉपी मांगी एनेक्स्चर के की वो इनक्लोज्ड कर दी गई है। यानी उन्होंने एनेक्स्चर के की कॉपी भी इनक्लोज कर दी और उन्होंने बताया कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ पर नोडल ऑफिसर के लॉगिन के लिए प्रोसेस में था, जो हो गया है और एनेक्स्चर के भी हमें दे दिया गया है। तो ये था पूरा सोल्यूशन और उसके बाद आप देख सकते हैं 25/9/2024 को ट्रांसफ़र आ भी गया है। अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो ये जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पर मैं पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसी का सोल्यूशन लाता हूँ। क्लेम कैसे करें वो सब नॉर्मल वीडियो, जो प्रॉब्लम वाली वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।